स्वागत है माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर। कभी कभी लगता है ना कि पूरी दुनिया जैसे किसी पुराने धुंधले पेंटिंग की तरह हो गई है, जहां कुछ भी साफ नहीं दिखता, बस चारों तरफ उदासी के रंग बिखरे हुए हैं। अर्जुन के लिए भी आज का दिन कुछ ऐसा ही था। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और वो अपनी पुरानी गाड़ी में ट्रैफिक के बीच फंसा हुआ था। खिड़की पर गिरती बूंदें उसे सुकून देने के बजाय चिढ़ा रही थी। उसे बस अपनी नौकरी की वो मीटिंग याद आ रही थी जो ठीक से नहीं गई, बॉस का वो उखड़ा हुआ अंदाज और वो फाइल जो समय पर पूरी नहीं हो पाई। उसके दिमाग में एक ही आवाज गूंज रही थी कि यार, मेरी किस्मत ही खराब है। सब कुछ कितना मेसी और मुश्किल है। उसे लग रहा था जैसे वो किसी गहरी खाई में गिरता जा रहा है, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जब हम अपनी जिंदगी को इस नजरिए से देखते हैं ना, तो छोटी सी छोटी चीज भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। अर्जुन को अपनी गाड़ी की सीट बेल्ट चुभ रही थी। रेडियो पर बजता गाना शोर लग रहा था और सामने वाली गाड़ी का इंडिकेटर उसकी आंखों में चुभ रहा था। असल में अर्जुन की गलती नहीं थी और शायद तुम्हारी भी नहीं, अगर तुम ऐसा महसूस करते हो। हमारे दिमाग का डिजाइन ही कुछ ऐसा है। जैसे जैसे वो ट्रैफिक में आगे बढ़ रहा था, उसका ध्यान सिर्फ उन चीजों पर जा रहा था जो गलत थी। उसे वो दिन याद नहीं आ रहे थे जब इसी गाड़ी ने उसे खूबसूरत जगहों की सैर कराई थी, या वो पल जब उसे इस नौकरी का ऑफर मिला था और वो कितना खुश था। नहीं, उसका दिमाग तो बस नेगेटिव को ढूंढने में लगा था। जैसे ही वो घर पहुंचा, लिफ्ट खराब थी। तीसरी मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने खुद को 100 बार कोसा। घर के अंदर कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि उसने सुबह गीला तौलिया बिस्तर पर ही छोड़ दिया था। अब बिस्तर भी गीला और उसका मूड भी। उसने फ्रिज खोला, खाना ठंडा था। बस यही उसका सब्र टूट गया। उसने सोचा, एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट। मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। उसे लग रहा था कि वो एक ऐसी कहानी का हिस्सा है जिसका अंत बहुत बुरा होने वाला है। हम सब अपनी जिंदगी के बारे में खुद को एक कहानी सुनाते हैं और अर्जुन की कहानी का नाम था द कर्स लाइफ। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका पड़ोसी, जिसे सब प्यार से विल कहते थे, हाथ में 2 गर्मागर्म चाय के कप लिए खड़ा था। विल की उम्र शायद 60 के पार रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो अर्जुन ने बड़े बड़े कामयाब लोगों में भी नहीं देखी थी। विल ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, बाहर की बारिश और घर की खामोशी दोनों ही चाय के बिना अधूरे लगते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अर्जुन ने बेदिली से उसे रास्ता दिया। विल ने सोफे पर बैठते हुए कमरे के बिखराव को देखा, उस गीले तौलिए को देखा जिसे अर्जुन ने गुस्से में जमीन पर फेंक दिया था, और फिर अर्जुन के चेहरे को देखा। विल ने धीरे से कहा, तुम जानते हो अर्जुन, कभी कभी हमारी आंखें हमें वो नहीं दिखाती जो सच है, बल्कि वो दिखाती है जो हम देखना चाहते हैं। अर्जुन ने चिढ़कर कहा, विल अंकल, सच तो यही है कि आज का दिन घटिया था। मेरा बॉस पागल है और मेरी लाइफ एक मोनेट की धुंधली पेंटिंग बन गई है। विल हंसा, एक ऐसी हंसी जो कमरे की भारी हवा को थोड़ा हल्का कर गई। उसने कहा, मोनेट की पेंटिंग? क्या बात है, तुम्हें आर्ट की अच्छी समझ है। लेकिन जानते हो, जब सब कुछ धुंधला दिखने लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया बदल गई है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम्हारे चश्मे का नंबर बदल गया है, या शायद तुमने गलत लेंस पहन रखे हैं। विल ने अपनी चाय का घूंट भरा और खिड़की के बाहर गिरती बारिश को देखने लगा। उसने कहा, जब मैं छोटा था, 8वीं क्लास में, एक सुबह मुझे एहसास हुआ कि बोर्ड पर लिखे अक्षर मुझे साफ नहीं दिख रहे। सब कुछ धुंधला था। मुझे लगा शायद दुनिया ही ऐसी हो गई है। फिर मेरे पेरेंट्स मुझे डॉक्टर के पास ले गए। जब मैंने पहली बार चश्मा पहना तो मैं दंग रह गया। पेड़ की एक एक पत्ती, दूर खड़ी गाड़ी का नंबर, सब कुछ एकदम साफ। वो जादुई शीशे नहीं थे, बस उन्होंने मेरी नजर को सही फोकस दे दिया था। हमारी जिंदगी में ग्रैटिट्यूड या शुक्रगुजारी भी बिल्कुल वैसे ही काम करती है। ये वो लेंस है
जो हमें वो चीजें दिखा देता है जो हमारे पास पहले से थी, पर हम उन्हें देख नहीं पा रहे थे क्योंकि हमारा पूरा ध्यान सिर्फ उन चीजों पर था जो हमारे पास नहीं है। अर्जुन को ये बातें थोड़ी फिल्मी लग रही थी। उसने कहा, कहना आसान है अंकल, पर जब लाइफ में प्रॉब्लम्स हो तो इंसान खुश कैसे हो सकता है? विल ने सिर हिलाया और कहा, यह खुश होने की बात नहीं अर्जुन, ये रियलिटी को सही तरह से देखने की बात है। हमारा ये जो दिमाग है ना, ये बहुत चालाक है। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब हम खाली बैठते हैं या हमारा दिमाग किसी काम में नहीं लगा होता तो ये 46% समय सिर्फ कमियां ढूंढने में बिताता है। खुद में कमी, दूसरों में कमी या हालात में कमी। ये हमें खतरों से बचाने के लिए बनाया गया था ताकि हम जंगली जानवरों से बच सकें। लेकिन आज के जमाने में जब शेर सामने नहीं होता तो हमारा दिमाग हमारी नौकरी, हमारे रिश्तों और हमारे खुद के वजूद में खतरे ढूंढने लगता है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? हमारे दिमाग के लिए बुरे अनुभव वेलक्रो की तरह होते हैं जो तुरंत चिपक जाते हैं और कभी नहीं छूटते, लेकिन अच्छे अनुभव टेफ्लॉन की तरह होते हैं जो फिसल जाते हैं। अगर तुम्हें किसी अच्छी चीज को दिमाग में टिकाना है तो तुम्हें उस पल को कम से कम 15 सेकंड तक महसूस करना होगा, उसे चखना होगा, उसमें डूबना होगा, वरना वो फिसल जाएगी और सिर्फ बुराई ही याद रहेगी। अर्जुन खामोश हो गया। उसने आज तक इस तरह से नहीं सोचा था। उसे याद आया कि कैसे वो पूरे रास्ते सिर्फ उस एक खराब मीटिंग के बारे में सोचता रहा, जबकि उसी ऑफिस में एक कलीग ने उसे बहुत अच्छी कॉफी पिलाई थी और उसे थैंक यू कहा था। कॉफी वाली बात दिमाग से टेफ्लॉन की तरह फिसल गई और मीटिंग वाली बात वेलक्रो की तरह चिपक गई। विल ने उसे गौर से देखते हुए कहा, तुम अपनी जिंदगी को जिस लेंस से देखोगे तुम्हें वही नजर आएगा। अगर तुम खुद को कर्स्ड मानोगे तो तुम्हारा दिमाग हर उस घटना को ढूंढ निकालेगा जो इस बात को साबित करे। इसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। तुम खुद ही अपनी तबाही का सबूत जुटा रहे हो। लेकिन क्या होगा अगर तुम आज से एक नया लेंस पहनने की कोशिश करो? एक ऐसा लेंस जो तुम्हें वो दिखाए जो बेटर है, ना कि वो जो मिसिंग है। अर्जुन ने खिड़की के बाहर देखा। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब वो उसे उतनी बुरी नहीं लग रही थी। उसे याद आया कि इसी बारिश की वजह से आज उसे घर जल्दी आने का मौका मिला। विल ने अपना खाली कप मेज पर रखा और उठते हुए कहा, सोचो अर्जुन, अगर मैं तुम्हें एक ऐसा जादुई चश्मा दूं जो तुम्हारे बुरे दिन को अच्छे दिन में बदल दे, जो तुम्हारी निराशा को उम्मीद में बदल दे, तो क्या तुम उसे पहनना चाहोगे? अच्छी खबर यह है कि वो चश्मा तुम्हारे पास पहले से है, बस उसे साफ करने की जरूरत है। तुम अपनी जिंदगी के बारे में जो कहानी खुद को सुनाते हो, उसे बदलने की ताकत सिर्फ तुम्हारे पास है। ग्रैटिट्यूड कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें दर्द से बचाती है, बल्कि ये वो नाव है जो हमें दर्द के समंदर के बीच डूबने नहीं देती। ये हमें याद दिलाती है कि समंदर कितना भी गहरा क्यों न हो, हम अभी भी तैर रहे हैं। विल के जाने के बाद अर्जुन कमरे में अकेला रह गया। उसने वो गीला तौलिया उठाया और उसे सही जगह टांग दिया। उसने उस ठंडे खाने को देखा और सोचा कि कम से कम मेरे पास खाने को कुछ तो है। बहुत से लोग तो आज भूखे सो रहे होंगे। ये एक छोटा सा विचार था, बहुत मामूली, लेकिन इसने उसके अंदर की उस भारी घुटन को थोड़ा कम कर दिया। उसे एहसास हुआ कि सच में उसकी जिंदगी उतनी बुरी नहीं है जितना वो सोच रहा था। बस उसके देखने का अंदाजा थोड़ा धुंधला हो गया था। उसने अपनी डायरी निकाली और पन्ने के ऊपर लिखा, आज क्या अच्छा हुआ। पहले तो उसे कुछ याद नहीं आया। उसका दिमाग फिर से उसी मीटिंग की तरफ भागने लगा, लेकिन उसने जोर दिया। उसने लिखा, विल अंकल की चाय, बारिश की ठंडी हवा और ये एहसास कि मैं बदल सकता हूं। ये एक शुरुआत थी, एक नए लेंस की तरफ पहला कदम। जिंदगी में हम अक्सर उन बड़े बदलावों का इंतजार करते हैं जो हमें खुश करेंगे, लेकिन सच तो यह है कि खुशी उन छोटी चीजों को पहचानने में है जो पहले से मौजूद है। अर्जुन को अब समझ आ रहा था कि उसकी कर्स्ड
वाली कहानी महज एक गलत चुनाव था। उसने तय किया कि वो अब से हर रोज अपनी कहानी का एक नया हिस्सा लिखेगा, जहां वो पीड़ित नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान होगा जो अपनी नियामतों को गिनना जानता है। उसे पता था कि ये आसान नहीं होगा, क्योंकि उसका दिमाग फिर से पुराने रास्तों पर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब उसके पास एक औजार था। उसे पता था कि उसे उस वेलक्रो वाली आदत को तोड़ना है और टेफ्लॉन को रोकना है। और जैसे ही उसने ये सोचा, उसे कमरे के कोने में रखी अपनी पुरानी गिटार दिखी, जिस पर धूल जमी थी। उसने उसे उठाया और एक हल्की सी धुन छेड़ी। वो धुन शायद बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उस पल में वो दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज थी। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर हम इस सफर को आगे जारी रखेंगे, जहां अर्जुन अपनी जिंदगी के उन धागों को फिर से जोड़ेगा जिन्हें उसने अनजाने में तोड़ दिया था। जारी रखने से पहले, क्या आप भी तैयार हैं अपने उन पुराने चश्मों को उतार फेंकने के लिए जो आपको सिर्फ अंधेरा दिखाते हैं? अगली सुबह जब अर्जुन की आंख खुली तो कमरे में वही पुरानी भारी सी खामोशी थी। अलार्म की आवाज उसे किसी सजा की तरह महसूस हो रही थी। उसका डिफॉल्ट दिमाग तुरंत काम पर लग गया। आज ऑफिस में फिर से वही फाइलों का ढेर होगा, वो चिड़चिड़ा बॉस होगा और फिर से वही थका देने वाली भीड़। हम इंसानों का दिमाग इसी डिफॉल्ट सेटिंग पर चलता है। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तो हमारा मन खुद ब खुद कमियां ढूंढने लगता है। अर्जुन ने बिस्तर पर पड़े पड़े ही अपनी नेगेटिव स्टोरी को दोहराना शुरू कर दिया कि कैसे उसकी जिंदगी एक बेरंग रूटीन बनकर रह गई है। लेकिन तभी उसे विल की वो बात याद आई कि हमें अपनी कहानी खुद चुनने की ताकत दी गई है। उसने जोर देकर सोचा कि क्या आज कुछ बेटर भी हो सकता है। नाश्ते की मेज पर बैठा अर्जुन अपनी चाय का कप थामे खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी विल अंकल अपने पुराने जॉगिंग ट्रैकसूट में वहां आए। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे उनके पास कोई मैजिकल ग्लासेस हैं, जिनसे वो दुनिया को बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। विल ने अर्जुन को खामोश देखकर हंसते हुए कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें पता है कि तुम हर रोज अपनी प्लेट में क्या परोस रहे हो? अर्जुन ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। विल ने कुर्सी खींची और बैठते हुए बोले, मैंने एक बार एक गिफ्ट शॉप में सुप्रीम एंड अनियन क्रिकेट्स देखे थे, असली सूखे हुए कीड़े। मेरा 10 साल का बेटा उन्हें देखकर बहुत एक्साइटेड था, पर मेरी पत्नी को वो बहुत घिनौने लगे। अर्जुन का चेहरा सिकोड़ते देख विल बोले, सोचो, एक वेटर तुम्हारे पास आए और 2 प्लेटें रखे। एक में तुम्हारा फेवरेट खाना है और दूसरी में वो सूखे हुए बदबूदार कीड़े। तुम क्या खाओगे? जाहिर है तुम अपना फेवरेट खाना ही चुनोगे। पर मजे की बात यह है कि हम अपनी सोच के मामले में अक्सर उन कीड़ों यानी निगेटिव विचारों को ही चुनते हैं और उन्हें ही चखते रहते हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन अंकल, कभी कभी वो निगेटिव विचार इतने असली लगते हैं कि लगता है उनके अलावा कुछ ही नहीं। विल ने धीरे से उसका कंधा थपथपाया और कहा, वो इसलिए क्योंकि वो निगेटिव चीजें वेलक्रो की तरह होती है, जो तुरंत चिपक जाती है, लेकिन पॉजिटिव अनुभव टेफ्लॉन की तरह होते हैं, जो फिसल जाते हैं। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी की प्लेट में ग्रैटिट्यूड का अच्छा खाना परोसना है, तो तुम्हें सचेत होकर उस पर ध्यान देना होगा। ये शुक्रगुजारी एक फाउंडेशनल हैबिट या एक ऐसी बुनियादी आदत है जिस पर तुम्हारी पूरी मानसिक सेहत की इमारत टिकी है। रिसर्च कहती है कि जो लोग शुक्रगुजार होते हैं, उन्हें रात को नींद बेहतर आती है और वो सुबह ज्यादा ताजा महसूस करते हैं। अर्जुन को अपनी वो कई रातें याद आई जो उसने छत को घूरते हुए और कल की चिंता में बिताई थी। विल ने आगे बताया, मैंने ब्राजील के अमेज़न जंगल में एक छोटे से बच्चे को देखा था, जिसके पास रहने के लिए एक मामूली झोपड़ी थी और खेलने के लिए सिर्फ लकड़ी का एक छोटा सा लट्टू। लेकिन जब वो उस लट्टू को घूमते हुए देखता था, तो उसके चेहरे पर जो खुशी थी, वो मैंने शायद ही किसी अमीर बच्चे के चेहरे पर देखी हो। ये खुशी इसलिए नहीं थी कि उसके पास बहुत कुछ था, बल्कि इसलिए थी क्योंकि उसका पूरा फोकस उस चीज पर था जो उसके पास थे।
तुम्हारी खुशी इस बात से तय नहीं होती कि बाहर क्या हो रहा है, बल्कि इस बात से तय होती है कि तुम किस चीज को सेंक रहे हो, किस चीज को जी रहे हो। विल की इन बातों ने अर्जुन के अंदर एक छोटी सी हलचल पैदा कर दी। उसने महसूस किया कि उसका दिमाग लगातार उन्हीं चीजों को ढूंढ रहा है जो मिसिंग है, और इसीलिए वो हमेशा खालीपन महसूस करता है। विल ने उसे एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात समझाई। ग्रैटिट्यूड सिर्फ आज के लिए अच्छा महसूस करना नहीं है, बल्कि ये कल के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। जब तुम आज की छोटी खुशियों को पहचानते हो तो तुम्हारा दिमाग कल के लिए बेहतर फैसले लेने के लिए तैयार होता है, और धीरे धीरे एक पॉजिटिव साइकिल शुरू हो जाता है। ऑफिस जाते समय अर्जुन ने अपनी गाड़ी में वही रेडियो चलाया, लेकिन इस बार उसने शोर पर ध्यान देने के बजाय गाने की धुन को सुनने की कोशिश की। उसने खुद को याद दिलाया कि ये गाड़ी, ये नौकरी, ये सब भी एक समय उसकी ड्रीम हुआ करती थी। जैसे ही वो अपनी डेस्क पर बैठा, उसे बॉस की आवाज सुनाई दी। उसका पहला रिएक्शन फिर से वही गुस्सा और डर था, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने विल की बात याद की कि हमारे इमोशंस सीधे हमारी सोच से जुड़े होते हैं। उसने सोचा, मैं अभी बहुत परेशान महसूस कर रहा हूं, लेकिन क्या मैं इसे एक चैलेंज की तरह देख सकता हूं जो मुझे अपनी काबिलियत साबित करने का मौका देगा? ये एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसने उसके काम करने के अंदाज को बदल दिया। उसने गौर किया कि जब वो अपनी कहानी को कर्स्ड से बदलकर ब्लेस्ड की तरफ ले जाता है तो उसे आसपास के लोगों में भी अच्छाई दिखने लगती है। उसका कलीग जो पहले उसे परेशान लगता था, आज उसे मेहनती दिखने लगा। विल ने सही कहा था कि ग्रैटिट्यूड कोई शॉर्टकट नहीं है जो हमें दर्द से बचा ले, बल्कि ये उस हकीकत को और करीब से देखने का तरीका है जिसमें रोशनी और साए दोनों होते हैं। दोपहर के खाने के वक्त उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा और सिर्फ 5 मिनट के लिए उन छोटी छोटी चीजों को याद किया जिनके लिए वो शुक्रगुजार हो सकता था। अपनी अच्छी सेहत, एक शांत लंच ब्रेक और वो दोस्त जो हमेशा उसका साथ देते हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, अर्जुन को एहसास हो रहा था कि ये शुक्रगुजारी की आदत कोई भारी काम नहीं है, बल्कि ये तो उन जादुई चश्मों को पहनने जैसा है जो हर धुंधली चीज को साफ कर देते हैं। विल ने उसे बताया था कि शुरुआती दिनों में ये सब थोड़ा बनावटी लग सकता है, जैसे पहली बार कॉन्टैक्ट लेंस पहनना, लेकिन एक बार जब ये आदत बन जाती है तो ये ऑटो पायलट पर चलने लगती है और फिर आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अर्जुन ने महसूस किया कि जब वो कमियों के बजाय नियामतों पर ध्यान देता है तो उसकी चिंता का स्तर अपने आप कम हो जाता है। शाम को घर लौटते हुए अर्जुन फिर से उसी ट्रैफिक में फंसा था, लेकिन इस बार उसने खिड़की के कांच पर पड़ती रोशनी को देखा और मुस्कुराया। उसने सोचा कि विल अंकल की वो बात कितनी सच है कि हम अक्सर अपनी पुरानी यादों के दर्द को आज में दोबारा जीकर खुद को तकलीफ देते हैं। हम उन चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, और इसी में अपनी सारी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ इस पल को स्वीकार कर लें और जो अच्छा है उस पर टिके रहें तो पूरी दुनिया बदल जाती है। अर्जुन ने घर पहुंचकर अपनी डायरी फिर से खोली। इस बार उसके पास लिखने के लिए 3 चीजें नहीं, बल्कि एक पूरा पन्ना था। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी पहले से ही काफी बेटर थी। बस उसे देखने के लिए उसे अपनी लेंस बदलने की जरूरत थी। विल का वो हिंज हैबिट वाला मंत्र अब उसके लिए एक हकीकत बनता जा रहा था। कुछ दिन बीत गए थे और अर्जुन को लगने लगा था कि अब वो धीरे धीरे इस ग्रैटिट्यूड वाली चीज को समझने लगा है। लेकिन एक शाम जब वो अपने घर के पास वाले पार्क में बैठा था, उसे अचानक महसूस हुआ कि ये सब करना उतना भी आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। उसके मन में एक अजीब सी थकावट होने लगी थी। ये रोज रोज अच्छी चीजों को ढूंढना, अपने विचारों को पकड़ना, कभी कभी तो ये भी एक बोझ जैसा लगने लगता है। तभी विल अंकल टहलते हुए वहां आए और अर्जुन के चेहरे के भाव देखकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, क्या हुआ अर्जुन? ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी बहुत मुश्किल पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हो।
अर्जुन ने फीकी हंसी के साथ जवाब दिया, सच कहूं अंकल, तो कभी कभी लगता है कि मैं खुद से जबरदस्ती कर रहा हूं। ये शुक्रगुजारी वाला काम भी अब एक मुश्किल टास्क जैसा लग रहा है। विल अंकल उसके पास बैठ गए और बोले, तुम जानते हो, कुछ साल पहले मैंने अपनी पहली स्पार्टन ऑब्स्टिकल रेस में हिस्सा लिया था। मेरे भाई ने मुझे इसके लिए मनाया था और सच कहूं तो मुझे लग रहा था कि मैंने पैसे देकर खुद को टॉर्चर करने का फैसला कर लिया है। वो रेस 4.5 मील लंबी थी और उसमें 18 बहुत ही खतरनाक रुकावटें थी। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि शायद मैं उसे पूरा ही न कर पाऊं। रेस के दौरान मुझे कीचड़ में कांटेदार तारों के नीचे रेंगना पड़ा और एक वक्त ऐसा आया जब मुझे 40 पाउंड का रेत का बोरा कंधे पर उठाकर पहाड़ी चढ़नी थी। उस वक्त मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा मैं वही हार मान लूंगा और वापस चला जाऊंगा। लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने बोरा उठाया और धीरे धीरे ही सही पर अपनी मंजिल तक पहुंचा। जब मैंने वो रेस खत्म की तो मुझे जो गर्व महसूस हुआ वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज भी मैं उस फिनिशर लिखी हुई टी शर्ट को बड़े फख्र से पहनता हूं। विल ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, ग्रैटिट्यूड का रास्ता भी बिल्कुल उस रेस जैसा ही है। इसमें भी रुकावटें आती हैं और सबसे बड़ी 3 रुकावटें हमारे दिमाग की निगेटिव सोचने की आदत, खुशी का हमें कमजोर महसूस कराना और हमारे अंदर का ये भाव कि हम तो ये सब डिजर्व करते हैं। हमारा दिमाग डिफॉल्ट रूप से कमियां ही ढूंढता है। जब हम किसी काम में बिजी नहीं होते तो हमारा मन खुद ब खुद पुरानी गलतियों या आने वाले खतरों के बारे में सोचकर हमें परेशान करने लगता है। ये दिमाग हमें बचाने की कोशिश कर रहा है, पर यह तरीका अक्सर हमें बेबस और दुखी बना देता है। अगर तुम खुद को बुरा महसूस करते हुए पाओ तो तुरंत अपनी सोच को वर्तमान में ले आओ या किसी ऐसी बात पर ध्यान दो जिसे तुम बदल सकते हो। अर्जुन ने सिर हिलाया पर फिर एक सवाल पूछा, अंकल, पर जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब भी मन में एक अजीब सा डर क्यों रहता है? विल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे वल्नरेबिलिटी ऑफ जॉय कहते हैं। रिसर्च कहती है कि खुशी महसूस करना बहुत से लोगों के लिए असहज होता है क्योंकि इसमें हम खुद को बहुत असुरक्षित या कमजोर महसूस करते हैं। जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं या किसी पल का जश्न मनाते हैं तो हमारा दिमाग अचानक वर्स्ट के सिनारियो सोचने लगता है ताकि वो उस खुशी के छिन जाने के डर से खुद को बचा सके। एक आदमी था हेनरी, जो अपनी शादी के दिन अचानक इस सोच में डूबकर दुखी हो गया कि अगर उसकी पत्नी मर गई तो क्या होगा। वो उस दिन की खुशी को पूरी तरह नहीं जी पाया क्योंकि उसका दिमाग उसे दर्द के लिए तैयार कर रहा था। हम अक्सर निगेटिव इमोशंस को दबाने के चक्कर में अपनी खुशियों को भी मार देते हैं क्योंकि हम चयनात्मक तरीके से भावनाओं को सुन्न नहीं कर सकते। अगर हम गम को महसूस नहीं करेंगे तो हम खुशी भी महसूस नहीं कर पाएंगे। विल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और तीसरी सबसे बड़ी रुकावट है एंटाइटलमेंट या हक जताने का भाव। जब हमें लगता है कि हमें तो सब कुछ मिलना ही चाहिए तो हम शुक्रगुजार होना छोड़ देते हैं। इसे लॉ ऑफ हैबिचुएशन कहा जाता है। हम अपनी सुख सुविधाओं के इतने आदी हो जाते हैं कि वो हमें नॉर्मल लगने लगती है। जैसे एक बड़ा बेसबॉल प्लेयर जो सालाना $5 लाख कमाने के बाद भी दुखी हो सकता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके साथ वाले ज्यादा कमा रहे हैं। अगर तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है तो तुम्हारा दिमाग छोटी सी नेगेटिव चीज को भी बहुत बड़ा करके देखेगा क्योंकि तुम्हारी उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। जब लाइफ मुश्किल होती है तो छोटी सी अच्छी चीज भी बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब लाइफ अच्छी होती है तो छोटी सी कमी भी हमें गुस्सा दिला देती है। विल ने एक छोटा सा चार्ट सा बनाकर समझाया, देखो, जैसे जैसे जिंदगी में चीजें बेहतर होती हैं वैसे वैसे हमारी संतुष्टि का लेवल गिरने लगता है क्योंकि हम सब कुछ ग्रांटेड लेने लगते हैं। मैंने कॉलेज के दिनों में एक खराब गद्दे पर सोने और गंदे बाथरूम शेयर करने के बाद जब अपने घर की सुख सुविधाओं को देखा था तो मुझे वो स्वर्ग जैसा लगा था। लेकिन आज जब मेरे पास उससे भी बेहतर बिस्तर है तो मुझे उसकी उतनी कदर नहीं होती क्योंकि मैं उसका आदी हो चुका हूं।
पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, क्योंकि ये आदत, हैबिचुएशन का कानून हमेशा काम करता है। इसका सिर्फ एक ही आध्यात्मिक इलाज है, शुक्रगुजारी। जब तुम बिना किसी हक के ईश्वर या कायनात को छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रिया कहते हो, तभी तुम वाकई आजाद हो पाते हो। अर्जुन को अब समझ आ रहा था कि उसकी थकावट दरअसल इन्हीं रुकावटों की वजह से थी। विल ने उसे सलाह दी, अर्जुन, जब भी तुम खुद को निगेटिव कहानी बुनते हुए पाओ, जैसे मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता या मैं तो बदकिस्मत हूं, तो रुक जाओ और खुद से पूछो, क्या ये सच है? ये निगेटिव कहानियां अक्सर हमारे बचपन से जुड़ी होती हैं और हम उन्हें बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं। लेकिन तुम अपनी कहानी को फिर से लिख सकते हो। शुक्रगुजारी वो नाव है जो तुम्हें निराशा के दलदल में डूबने से बचाएगी। ये मुश्किल होगा, जैसे उस रेत के बोरे को उठाना, लेकिन अंत में मिलने वाली शांति उस मेडल से कहीं ज्यादा कीमती होगी। पार्क में अंधेरा होने लगा था, लेकिन अर्जुन के अंदर जैसे एक नई रोशनी जगमगा रही थी। उसने महसूस किया कि उसे किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है, बस इन मानसिक रुकावटों को पहचानना और पार करना सीखना है। विल ने उठते हुए कहा, याद रखना अर्जुन, दर्द और खुशी दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम किस पर फोकस करना चुनते हैं। हम अपनी नियामतों को नजरअंदाज करके खुद को सजा देते हैं। कल जब तुम उठो तो इस हक वाले भाव को छोड़कर एक छोटे बच्चे की तरह दुनिया को देखना, जो हर छोटी चीज को देखकर हैरान होता है। अर्जुन ने मुस्कुराकर विल का शुक्रिया अदा किया। इस बार यह शुक्रिया सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि दिल से निकला था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर यह कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां अर्जुन को अपने अतीत के उन सायों का सामना करना है जिन्हें उसने सच मान लिया था। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे वो अपनी उन पुरानी निगेटिव कहानियों को तोड़कर एक नई पहचान बनाता है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर अर्जुन के इस सफर में अब एक ऐसा मोड़ आ गया था जहां उसे अपनी सबसे गहरी आदतों का सामना करना था। ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान अर्जुन अपनी टेबल पर बैठा हुआ था और उसके सामने उसकी वो पुरानी डायरी खुली थी जिसमें उसने कुछ अच्छी बातें लिखना शुरू किया था, लेकिन उसका मन आज बहुत भारी था। उसके बॉस ने सुबह एक मीटिंग में सबकी मौजूदगी में उसके काम की डेडलाइन को और पहले कर दिया था और अर्जुन को ये बात किसी हमले जैसी लग रही थी। उसके दिमाग में एक पुरानी रील बजने लगी थी कि मैं कभी अच्छा नहीं बन पाऊंगा, मैं इस प्रोजेक्ट में फेल होने वाला हूं और बॉस को आखिर पता चल ही जाएगा कि मैं इस काबिल नहीं हूं। हम अक्सर ऐसी ही कहानियां खुद को सुनाते हैं जिन्हें द नेगेटिव स्टोरी कहा जा सकता है, और ये कहानियां हमारी खुशियों को पूरी तरह से निगल जाती है। तभी विल वहां से गुजरे और अर्जुन के चेहरे पर छाई उस उदासी को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने एक कुर्सी खींची और अर्जुन से कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें पता है कि ज्यादातर समय हमारी तकलीफ असलियत की वजह से नहीं, बल्कि उस कहानी की वजह से होती है जो हम उस असलियत के आसपास बुनते हैं। विल ने अपनी बात को समझाते हुए कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी परफेक्शनिज्म के साथ लड़ाई लड़ी है, और सच कहूं तो मैंने अपने माता पिता से भी हमेशा एक नामुमकिन उम्मीद रखी कि उन्हें हमेशा मेरा साथ देना चाहिए और मुझे हमेशा प्यार से सहलाना चाहिए। जब वो मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते थे तो मेरे अंदर उनके लिए बहुत गहरी कड़वाहट या रिजेंटमेंट भर जाती थी। मुझे सालों तक लगा कि मेरे माता पिता ने मुझे खराब कर दिया है और अब मैं कभी वो इंसान नहीं बन पाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूं। लेकिन जैसे जैसे मैंने अपनी जिंदगी को गौर से देखा, मुझे एहसास हुआ कि बदलने की ताकत पूरी तरह से मेरे अपने फैसलों पर निर्भर थी, ना कि मेरे माता पिता के फैसलों पर। जब मुझे समझ आया कि उन्होंने मुझे वो सब दिया जो उनके पास सबसे अच्छा था, तो मेरी वो नफरत पिघल कर करुणा में बदल गई। असल में कड़वाहट इस गलत सोच पर टिकी होती है कि किसी दूसरे के पास हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने की ज्यादा ताकत है। जैसे ही तुम अपनी खुशी के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हो,
तुम अपनी सारी ताकत उन्हें दे देते हो। अर्जुन ने ध्यान से सुनते हुए पूछा, तो क्या मैं अपनी कहानी बदल सकता हूं? विल ने सिर हिलाया और कहा, जरूर। शुक्रगुजारी या ग्रैटिट्यूड कोई ऐसा बैंडेड नहीं है जिसे तुम नफरत के कैंसर पर लगाकर उसे ठीक करने का नाटक करो, बल्कि ये जिंदगी देखने का एक नया नजरिया है जो तुम्हें कड़वाहट के जहर से आजाद कर देता है। तुम जानते हो, हिटलर के कंसंट्रेशन कैंपों के भयानक अत्याचारों के बीच रहने वाले विक्टर फ्रैंकल ने लिखा था कि एक इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के, किसी भी हाल में अपना रवैया या एटीट्यूड चुनने की आजादी। तुम्हारी ये कड़वाहट आज का दर्द नहीं है, बल्कि उस दर्द की एक कहानी है जिसे तुम बार बार अपने दिमाग में दोहरा रहे हो। अगली बार जब तुम बुरा महसूस करो तो पहले उसे स्वीकार करो। जैसे मुझे अपने बॉस पर गुस्सा आ रहा है, फिर खुद से पूछो, मैं इस हालात के बारे में खुद को क्या कहानी सुना रहा हूं? विल ने अर्जुन को एक मजेदार उदाहरण दिया और बताया कि मेरी एक बेटी है जिसे मैथ का होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक दिन उसने होमवर्क करने से साफ मना कर दिया और जब मैंने उस पर जोर दिया तो उसने बहुत हंगामा किया। उस वक्त मेरे दिमाग में भी एक नेगेटिव स्टोरी चलने लगी कि मैं एक बहुत बुरा पिता हूं। लेकिन मैंने खुद से सवाल किया, क्या उसे होमवर्क के लिए कहना बुराई है? नहीं, ये तो अच्छी परवरिश है। जैसे ही मैंने अपनी कहानी बदली, मेरा रवैया बदल गया और मैंने खुद को शाबाशी दी कि मैं सही काम कर रहा हूं, भले ही मेरी बेटी का बर्ताव वैसा ही था। हकीकत यह है कि कोई भी तुम्हें बुरा महसूस नहीं करवा सकता। लोग सिर्फ हमारे दिमाग में चल रही उन पुरानी रिकॉर्डिंग्स का प्ले बटन दबा देते हैं जो हमारे अंदर बसी होती है। अगर तुम उन रिकॉर्डिंग्स को पहचान लो तो तुम स्टॉप बटन दबाकर शुक्रगुजारी की एक नई कहानी शुरू कर सकते हो। अर्जुन को वो डेडलाइन वाली बात याद आई और उसने विल की तकनीक अपनाई। उसने सोचा कि उसके बॉस ने डेडलाइन बदली क्योंकि वो शायद अर्जुन की काबिलियत पर भरोसा करते हैं, या शायद वो भी ऊपर से दबाव में है। उसने खुद को सुनाया जा रहा वो मैं फेल हो जाऊंगा वाला हिस्सा हटा दिया और उसकी जगह एक नया विचार रखा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और इस चुनौती से कुछ नया सीखूंगा। इस एक छोटे से बदलाव ने उसके अंदर की घबराहट को एक उत्साह में बदल दिया। विल ने कहा, जब तुम अपनी कहानी बदलते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है और सामने वाला भी उसे महसूस करता है। जैसे ही तुम अपनी नियामतों को गिनना शुरू करते हो, तुम कर्स्ड या बदकिस्मत महसूस करने के बजाय ब्लेस्ड महसूस करने लगते हो। तुम्हारे अतीत की कोई भी बात इतनी ताकतवर नहीं है कि वो तुम्हें आज शुक्रगुजार होने से रोक सके। विल ने अपनी चाय खत्म की और अर्जुन से कहा, शुक्रगुजारी असलियत से भागना नहीं है, बल्कि ये सच को और गहराई से देखने का तरीका है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने माथे पर कौन सा लेबल लगाना चाहते हो, बदकिस्मत या खुशकिस्मत। अर्जुन को आज पहली बार महसूस हुआ कि वो सिर्फ हालात का शिकार नहीं है, बल्कि उसके पास हमेशा चुनाव की आजादी है। उसने अपनी डायरी बंद की और एक गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी के पिछले कई दर्द दरअसल उन पुरानी कहानियों की वजह से थे जिन्हें वो हजारों बार अपने मन में दोहरा चुका था। अब वो तैयार था उन कहानियों को बदलने के लिए। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर यह सफर अब एक ऐसे पड़ाव पर है जहां हमें यह समझना है कि क्या शुक्रगुजारी हमें असली दर्द से भी बचा सकती है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे अर्जुन अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल और दर्दनाक अनुभवों के बीच भी रोशनी ढूंढता है। रात काफी हो चुकी थी और अर्जुन अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा बाहर की खामोशी को महसूस कर रहा था। उसके हाथ में उसका फोन था और वो अनजाने में ही सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट दिखने वाली जिंदगियों को स्क्रॉल कर रहा था। किसी की वेकेशन की फोटोज, किसी की नई गाड़ी, तो किसी की हंसी मजाक वाली फैमिली पिक्चर्स। इन सब ने उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और अपराध बोध यानी गिल्ट भर दिया था। उसे लग रहा था जैसे वो अपनी लाइफ में कहीं बहुत पीछे छूट गया है
और वो एक लूजर की तरह महसूस कर रहा था। तभी उसके मन में एक और बोझिल विचार आया, उसके माता पिता के साथ उसके रिश्ते। उसे लग रहा था कि शायद वो उनके लिए एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया, या शायद उन्होंने उसे उस तरह नहीं समझा जैसा उसे जरूरत थी। ये पेरेंटल गिल्ट और सोशल कंपैरिजन का जहर उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। अगले ही पल विल का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। विल शायद समझ गए थे कि अर्जुन फिर से किसी अंधेरी गली में भटक गया है। विल ने अंदर आते ही अर्जुन के हाथ में फोन देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें पता है कि ये जो फोटोशॉप्ड दुनिया तुम देख रहे हो, ये सिर्फ दूसरों की बाहरी मुस्कान है, जबकि अंदर की उलझनें सबकी एक जैसी होती हैं। हम अपनी अंदरूनी तकलीफों की तुलना दूसरों की बाहरी चमक धमक से करके खुद को सजा देते हैं। विल ने अर्जुन के पास बैठकर एक गहरी बात शुरू की कि देखो, ग्रैटिट्यूड का मतलब ये कभी नहीं है कि तुम अपने दर्द को एक बैंडेज से ढक दो या टूटे हुए हाथ पर मलहम लगाकर ये नाटक करो कि सब कुछ ठीक है। ये किसी की मौत पर चेहरे पर नकली मुस्कान लाने का नाम भी नहीं है। एक शुक्रगुजार इंसान वो है जो दर्द की आंखों में आंखें डालकर उसे देखता है बिना पलके झपकाए, लेकिन वो उस दर्द में डूबता नहीं है। मैं तुम्हें अपना एक सच बताता हूं जो मैंने शायद ही किसी को बताया हो। जब मैंने पहली बार एक चर्च की लीडरशिप संभाली तो मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे बस कामयाब दिखना था और इसी चक्कर में मैं फेल हो गया। मैं लोगों को बदलने की कोशिश कर रहा था ताकि चर्च बढ़े और क्रेडिट मुझे मिले। नतीजा ये हुआ कि सब तरफ झगड़े होने लगे और मुझे बहुत शर्मिंदगी और हार का एहसास हुआ। लेकिन आज जब मैं उस वक्त को देखता हूं तो मैं उस दर्द के लिए नहीं, बल्कि उस दर्द से मिली सीख के लिए शुक्रगुजार हूं। उस हार ने मुझे सिखाया कि मुझे खुद को बदलना था, दूसरों को नहीं। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन अंकल, कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि लगता है सब कुछ खत्म हो गया है। विल ने उसकी बात सुनकर एक पुरानी याद ताजा की। उन्होंने बताया, जब मैं कॉलेज में था तो मुझे अमेरिकन रिवर की 23 मील लंबी लहरों के बीच एक नाव को गाइड करने का काम मिला था। पानी का बहाव बहुत तेज था और हमारे सामने एक भयानक लहरों वाला हिस्सा था जिसका नाम था साटन सेसपूल। ये एक ऐसा गड्ढा था जिसमें गिरकर नाव घंटों गोल गोल घूम सकती थी। मेरे साथ कुछ बच्चे थे जो डरे हुए थे। मैंने एक प्रोफेशनल गाइड से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने पलटकर कहा, बस अपनी नाव को अलविदा कह दो, तुम नहीं बचोगे। उस वक्त मैंने घबराने के बजाय अपनी ताकत पर ध्यान दिया। मैंने बच्चों से कहा, नाव के बीच में बैठ जाओ और चाहे जो हो जाए इसे छोड़ना मत। हम उस खौफनाक गड्ढे में गिरे और दूसरी तरफ सही सलामत बाहर निकल आए। वो पल मुझे सिखाता है कि ग्रैटिट्यूड हमारी उस नाव की तरह है जो हमें अंधेरे के सेसपूल में डूबने से बचाती है। ये दर्द को कम नहीं करती, पर उसे झेलने की हिम्मत देती है। विल ने अर्जुन को गौर से देखते हुए कहा, तुम्हें पता है अर्जुन, हम अक्सर दूसरों को बदलने के चक्कर में अपनी शांति खो देते हैं। जब मैं 13 साल का था, मेरे पिता ने अपनी सेहत सुधारने के लिए दौड़ना शुरू किया। उन्होंने मुझ पर भी जोर दिया कि मैं 1 मील दौड़ूं। वो खुद कार में बैठकर मेरे पीछे आते और चिल्लाते, तेज भागो। मुझे उस अनुभव से नफरत हो गई और मैंने दौड़ना छोड़ दिया। लेकिन मेरे माता पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद दौड़ना जारी रखा। उन्हें रोज दौड़ते देख धीरे धीरे मैं भी उनकी उस आदत की तरफ खिंचा चला गया और आज 30 साल हो गए हैं मैं दौड़ रहा हूं। असल में मोर इज कॉट देन टॉट। लोग तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे उदाहरण से सीखते हैं। जब तुम खुद को बदलते हो तो पूरा सिस्टम अपने आप बदल जाता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे आसपास के लोग शुक्रगुजार बने तो उन्हें भाषण मत दो, बल्कि खुद ग्रैटिट्यूड को जीना शुरू करो। यह बहुत बड़ा बोझ है जब हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे दूसरे लोग।
विल ने अर्जुन को अपनी लाइफ के एक और अंधेरे पल के बारे में बताया कि जब मैं जवान था, मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया और मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया। मैं पूरी तरह टूट चुका था और अकेला था। उस वक्त मैंने एक समर कैंप में मजदूरी का काम शुरू किया। 10 से 10 घंटे की मेहनत और उस खामोशी ने मुझे भगवान पर और खुद पर भरोसा करना सिखाया। मुझे एक उम्मीद की किरण दिखी कि मैं ठीक हो जाऊंगा। और कुछ साल बाद मुझे मेरी पत्नी लोरी मिली, जो मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। आज मैं उस धोखे के लिए भी शुक्रगुजार हूं, क्योंकि उसने मुझे वो इंसान बनाया जो मैं आज हूं। इसलिए अपने पास्ट की किसी भी बात को इतना हक मत दो कि वो तुम्हारी आज की शांति छीन ले। तुम अपनी कहानी को फिर से लिख सकते हो। मेरे माता पिता ने जो किया वो उनके हिसाब से सबसे अच्छा था, और मैं उनकी गलतियों और कामयाबियों दोनों से एक मजबूत इंसान बना हूं। विल के जाने के बाद अर्जुन ने अपने फोन को एक तरफ रख दिया। उसे अब वो फोटोशॉप्ड तस्वीरें उतनी परेशान नहीं कर रही थी। उसने महसूस किया कि उसका गिल्ट दरअसल एक अधूरी कहानी थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं अपनी नाव को डूबने नहीं दूंगा, चाहे लहरें कितनी भी बड़ी क्यों न हो। मैं दूसरों को बदलने की जिद छोड़कर आज खुद को अपनाने की कोशिश करूंगा। उसे विल की वो बात याद आई कि ग्रैटिट्यूड कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि एक सचेत फैसला है। जैसे जैसे वो इन बातों को आत्मसात कर रहा था, उसे महसूस हुआ कि उसकी चिंता का स्तर कम हो रहा है। उसे समझ आया कि 90% तनाव सिर्फ उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश से आता है जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। अब वो अपनी उस बेसलाइन आदत को बनाने के लिए तैयार था, जो उसे हर हाल में शुक्रगुजार बनाए रखेगी। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर अर्जुन का यह सफर अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, जहां उसे ये सीखना है कि इस नई सोच को जिंदगी भर कैसे बनाए रखा जाए। अगले और आखिरी भाग में हम देखेंगे कि कैसे अर्जुन अपनी इस शुक्रगुजारी की लेंस को हमेशा के लिए अपना लेता है। हफ्ते बीतते गए और अर्जुन की जिंदगी में एक ठहराव सा आने लगा था, लेकिन ये वो पुराना बोझल ठहराव नहीं था, बल्कि एक सुकून भरी स्थिरता थी। एक सुबह जब वो अपनी बालकनी में खड़ा अपनी कॉफी का लुत्फ उठा रहा था, उसे अचानक लगा कि शायद उसने अब इस ग्रैटिट्यूड के खेल को पूरी तरह समझ लिया है। उसे लगा कि अब उसे और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है। लेकिन तभी उसके दिमाग में विल अंकल की वो सुपर स्पार्टन वाली कहानी गूंजने लगी। विल ने बताया था कि कैसे एक बड़ी रेस पूरी करने के बाद वो इतने थक गए थे कि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग छोड़ दी और सर्दियों में सुस्ती के शिकार हो गए। हम अक्सर यही गलती करते हैं। जब चीजें ठीक होने लगती हैं, तो हम उन आदतों को छोड़ देते हैं जिन्होंने हमें वहां पहुंचाया था। अर्जुन को समझ आया कि शुक्रगुजारी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक रोजाना का सफर है। तभी विल वहां से गुजरे और अर्जुन को देखकर बोले, सावधान अर्जुन, जब लाइफ स्मूथ चलने लगती है तो बोरियत, बॉर्डम सबसे बड़ी दुश्मन बनकर आती है। कभी कभी हमारा ये टूटा हुआ दिमाग फिर से ड्रामा की तलाश करने लगता है, क्योंकि उसे शांति की आदत नहीं होती। हम खुद अपनी सफलता को सैबोटेज करने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि लाइफ बहुत सिंपल हो गई है। इसे संभालने का एक ही तरीका है, अपनी बेसलाइन प्रैक्टिस को कभी मत छोड़ना। चाहे तुम बिजी हो या बीमार, अपनी वो 5 मिनट की शुक्रगुजारी वाली आदत को जीरो पर मत आने देना। 5 मिनट की प्रैक्टिस भी जीरो से कई गुना बेहतर है। विल ने उसे अपनी वो मजेदार कहानी भी याद दिलाई, जब उन्होंने फिर से फिटनेस शुरू की थी और उन्हें अपनी पत्नी के गुलाबी रंग के सिर्फ 3 पाउंड वाले डंबल से शुरुआत करनी पड़ी थी। अर्जुन हंस पड़ा, पर उसे समझ आ गया कि बड़े बदलाव छोटे और मामूली कदमों से ही आते हैं। विल ने एक पुरानी कार का उदाहरण देते हुए कहा, मैंने हाल ही में एक पुरानी कार खरीदी है जिसने करीब 1,40,000 मील का सफर तय किया है। शुरू में मुझे वो बहुत नई और शानदार लगी, क्योंकि मेरी पुरानी कार बहुत खराब थी। ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट का जादू था। लेकिन मुझे पता है
कि कुछ ही हफ्तों में मुझे उसकी आदत हो जाएगी और फिर मैं उसकी कमियां ढूंढने लगूंगा। ग्रैटिट्यूड के साथ भी यही होता है। अगर हम सचेत नहीं रहेंगे तो हम शुक्रगुजारी को ही ग्रांटेड लेने लगेंगे और भूल जाएंगे कि इसने हमारी जिंदगी में कितनी खुशियां भरी है। इसलिए हर सुबह या रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट ये सोचना कि आज क्या अच्छा हुआ, तुम्हारी इस नई लेंस की चमक को बनाए रखेगा। और हाँ, किसी दोस्त के साथ इस बारे में बात करना मत भूलना, क्योंकि जब हम अपनी खुशियां बांटते हैं तो वो और गहरी हो जाती है। अर्जुन ने महसूस किया कि ये पूरी प्रक्रिया एक कैथेड्रल बनाने जैसी है। ये एक जीवन भर का काम है जिसमें आप धीरे धीरे एक महान आत्मा, ग्रेट सोल बनते जाते हैं। आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल बन जाते हैं। विल ने उसे विदा करते हुए कहा, अब तुम्हें किसी और जानकारी की जरूरत नहीं अर्जुन, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। अब बस एक्शन की बारी है। ये ज्ञान बैंक में रखे उस पैसे की तरह है जिसका फायदा तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उसे खर्च करोगे, यानी इसे रोजाना प्रैक्टिस करोगे। तो आज तुम क्या चुनोगे? क्योंकि शुक्रगुजारी सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में ही मुमकिन है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए अपनी डायरी उठाई और लिखना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि हकीकत में एवरीथिंग इज बेटर देन यू थिंक। बस हमें उस नजरिए को हर पल चुनना पड़ता है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर अर्जुन की ये कहानी आज यहां खत्म हो रही है, पर आपका सफर तो अभी शुरू हुआ है। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की उस कैथेड्रल को बनाने के लिए? याद रखिएगा, आपकी नई जिंदगी आज और इसी वक्त से शुरू होती है। शुक्रगुजार रहें, खुश रहें